बनारसी आलू मटर, क्विक फिक्स। कुछ ज्यादा काटना पीटना नहीं, छीलना नहीं, पीसना नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करना खास, और फटाफट से तैयार। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसको। फूडीज वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं बनारसी आलू मटर। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनते हैं, काटा पीटी वगैरह खास करनी नहीं पड़ती। ये 3 आलू मैंने देखे लिए हैं। हर आलू को हाफ हाफ करके लंबाई में, और फिर उसके 3-3 वेजेस बनाए हैं, यानी कि 6 वेजेस एक आलू से। पानी में भिगो के रखे हैं ताकि काले न पड़ जाएं। मटर है आधा कटोरी। फ्रेश मटर हो तो अच्छा, लेकिन आजकल क्योंकि मटर का मौसम नहीं है तो इसलिए हमने जो घर में हम फ्रीज कर लेते हैं पहले से लेकर, वो मटर लिए हैं। यहाँ पर 3 टमाटर हैं, देखिए ये स्लिट लगाया हुआ है ऐसे करके 4 पीसेस में। अब हमने करना क्या है, थोड़ा सा 1/4 चम्मच जितना नमक डालेंगे। मैंने पानी ऑलरेडी बॉईल करना रख दिया है, और इसके अंदर हम डाल देंगे ये सब कुछ। पानी निकाल के आलू और मटर में से, आलू मटर और टमाटर भी। तो क्विक फिक्स सब्जी है, जो ऑफिस जाने वाले हैं उनके लिए तो बड़ा मजे का काम है ये। कुछ खास करना नहीं पड़ता, बना बनाया सब कुछ टाइप से हो जाता है, बहुत जल्दी से बन जाती है ये सब्जी। मटर भी डाल देंगे। और यही पानी ग्रेवी के लिए भी यूज हो जाएगा। तो अब डाल दिए इसमें तीनों टमाटर। अब हम इसको ढककर, पूरा नहीं ढकेंगे क्योंकि नहीं तो उबाल आके पानी गिरेगा, ढककर इसको तब तक पकाएंगे जब तक आलू तकरीबन 75 to 80% हो नहीं जाते, क्योंकि उसके बाद तो बस ग्रेवी ही बनानी रह जाएगी, बाकी कुछ नहीं रह जाएगा खास। तड़का लगाना होगा एक तरह से। तो अब हम इसको उबलने देते हैं, और एक बार ही उबल जाएगा तो फिर दोबारा बनाना शुरू करते हैं। आगे 8 मिनट हुए हैं, मैंने देख लिया था, आलू काफी कुछ पक गए हैं। तो अब मैं ये ढक्कन हटा रही हूँ, और सबसे पहले हम इसमें से निकाल लेंगे टमाटर इसी प्लेट में। और इन टमाटरों को मैं 3-4 साबुत लाल मिर्चों के साथ पीसूंगी। ये जो गर्म पानी है इसमें से 1-2 चम्मच पानी लेकर उनको थोड़ा सा भिगो दूंगी, और फिर इसको पीस दूंगी। तो ये भी हो गए हैं। तो अब मैं गैस यहाँ पर बंद कर रही हूँ। इसको हम अभी देखिए पील करेंगे पहले। ये देखिए मैंने मिर्चें भी भिगो के रख दी हैं उसी गर्म पानी में, वो पानी बाद में यूज हो जाएगा। ये पीसते वक्त शायद पानी की जरूरत ना पड़े। तो ये जो है थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी, फिर ये इसका ये मोटा मोटा जो छिलका है ना, इसको उतार के फेंक देंगे, और फिर इसको इसके साथ पीस लेंगे। तो अब थोड़ा सा ये पिस जाएगा, उसके बाद फिर बनाना शुरू करते हैं। लीजिए कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून जितना ऑयल गरम करना रख दिया है। एक बारी गरम हो जाता है तो फिर आगे बनाते हैं इसको। जीरा डाल देंगे सबसे पहले, और उसको क्रैकल होने देंगे। अभी हुआ नहीं गरम, चेक कर रहे थे। ये देखिए, ये तब तक प्यूरी दिखाती हूँ आपको, कितना अच्छा सा कलर है इसका। अभी नहीं गरम हुआ। तेल गरम हो गया। अब हम इसमें डाल रहे हैं जीरा। ये मसाले वाला चम्मच 1.5 चम्मच जितना डाला है। जीरा तड़कने देंगे। उसके बाद ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट है। वैसे अदरक लहसुन का पेस्ट जलता नहीं है, पर हम डाल रहे हैं। मैंने जैसा आपको बताया ये क्विक फिक्स रेसिपी है, तो इसमें जनरली ऐसा कुछ भी नहीं डलता जो आपको करना पड़े। तो इसीलिए चाहे डलता हो या ना डलता, मैंने रेडीमेड वाला ही डाला ताकि ये फटाफट से हो जाए। रॉ स्मेल चली जाएगी इसकी, तो हम डालेंगे इसमें हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च। चली गई रॉ स्मेल। अब हम डाल रहे हैं हल्दी आधा चम्मच, और कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी। मिक्स करेंगे इसको। और फिर ये जो आलू और मटर ये ग्रेवी में पड़ा हुआ है,
पानी में, मतलब वो डाल देंगे पानी समेत, क्योंकि इसी से इसकी ग्रेवी बनेगी। और अब इसमें हम डाल देंगे ये टमेटो ग्रेवी भी साथ में, वो जो प्योरी बनाई है। थोड़ा सा पानी निकाल के रख रहे हैं ताकि वो प्योरी पूरी तरह से निकल सके मिक्सी के जार में से। सेक तेज ही रखा है। अच्छा, इसकी पतली पतली ही थोड़ी ग्रेवी बनती है, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसे ये प्याज वगैरह होते नहीं हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा गाढ़ी ग्रेवी नहीं बनती, ये ध्यान रखिएगा। तो ये चावलों के साथ ही बेस्ट रहता है वैसे। अब इसको पकने देंगे जब तक कि थोड़ी सी ग्रेवी गाढ़ी नहीं हो जाती और आलू पूरे नहीं हो जाते, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि 75 to 80% जितना पकाना होता है। नमक रह गया तो नमक डाल रहे हैं, और हींग भी डालनी है, स्वाद अनुसार नमक। और हींग 1/4 चम्मच, ये देखिए, ये हींग भी डाल दी। मिक्स कर देंगे इसको अच्छे से और पकने देंगे। थोड़ा अच्छे से पकेगा, ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो चाहे ना हो, पर ग्रेवी पकी हुई का कलर अलग ही पता चल जाता है। तो ग्रेवी भी पक जाएगी और अंदर ये आलू और मटर भी पूरी तरह से पक जाएंगे, तो फिर हम आपको इसको अब डिश आउट करके दिखाएंगे। इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट लग जाएंगे पकने में। हम इसको ढक के रख देंगे और सेक तेज की जगह मीडियम कर देंगे। हरा धनिया डालेंगे बीच में, बाद में आके जब ऑलमोस्ट हो जाएगा, और कुछ थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रख देंगे, तो 2 से 3 टेबलस्पून जितना हरा धनिया डालेंगे और गरम मसाला डालेंगे बाद में। जब डालेंगे तब आपको दिखा देंगे। देखिए, आलू तो मैंने एक तोड़ के देख लिया था, बन ही गए हैं ऑलमोस्ट 90-95% तक। पर अब मैं इसको खोल के पकाने लगी हूँ, क्योंकि एक तो इसके अंदर धनिया डालना है, अभी गरम मसाला डालना है, और दूसरे थोड़ी सी ग्रेवी हम इसकी उड़ा भी देंगे, क्योंकि ये ग्रेवी थोड़ी सी ज्यादा है और वैसे ही पतली रहती है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा नहीं रख सकते। तो अभी हम इसमें धनिया और गरम मसाला डाल देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 3-3.5 टेबलस्पून जितना, 3 टेबलस्पून तो एटलीस्ट डलेगा, क्योंकि टेस्ट अच्छा आता है धनिया का। तो ये देखिए, ये 2-2.5 टेबलस्पून जितना मैंने इसमें डाल दिया है। ये थोड़ा सा मैं बचा रही हूँ, देखिए, गार्निशिंग के लिए 1 टेबलस्पून जितना है तकरीबन। और ये डाल दिया मैंने 1 चम्मच गरम मसाला। ये घर का बना हुआ गरम मसाला है, तो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सा है। मिक्स कर देते हैं इसे, और अब इसको पकने देंगे। ग्रेवी ऐसी ही रहेगी, आप कहीं देखकर सोचे कि ग्रेवी तो मजेदार नहीं लग रही, पतली पतली है, तो ये बनारसी आलू मटर में ग्रेवी तो खैर ऐसी ही रहती है। और देखिए, आलू भी दिखा देती हूँ आपको मैं, एक मैं आपको भी तोड़ के दिखा देती हूँ कितना हुआ। ये देखिए कितने आराम से टूट रहा है ना। तो ये अब पकने देंगे थोड़ा सा। अब हमने इसको पकाना है सिर्फ इसकी ग्रेवी सुखाने के लिए, तो मैं अब इसको सेक तेज कर दे रही हूँ ताकि थोड़ी सी ग्रेवी सूख जाए, और फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखा दूंगी। अभी तक इसको पकते हुए, ढक के पकते हुए 6-7 मिनट ही हुए थे, तो अब 4-5 मिनट और हम इसको तेज सेक पर खुला रख रहे हैं ग्रेवी सुखाने के लिए। लीजिए फूडीज से हमारे बनारसी आलू मटर रेडी हैं, और मैंने उसको ग्रेवी को थोड़ा सा गाढ़ा करने का और एक और इंतजाम कर दिया है। इसमें से 2 वेजेस आलू के निकाल के
अच्छे से मैश करके और अंदर मिक्स कर दिया। तो ग्रेवी भी देखिए थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी हो गई है और यमी भी बहुत लग रहा है। तो इसको बनाइए, खाइए, लाइक कीजिए वीडियो और शेयर भी कीजिए। सिर्फ लाइक नहीं करने का मतलब होता है, शेयर भी करना होता है। तो शेयर भी कीजिए वीडियो को। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अब तक तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।